2018 का एग्रोनॉमी का जीआरएफ पेपर का फर्स्ट पार्ट अपन ने सॉल्व कर लिया था, जिसमें 80 क्वेश्चन थे। और अब जो बचे हुए 80 क्वेश्चन है वो अपने पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिर्दी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तिर्दिया क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रन ऑफ। इसका जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि सॉइल स्लोप, लो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रन ऑफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नोजल इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हर्बिसाइड ऑन डेंस वीडी पैचेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। इसका आंसर होगा मूविंग। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन, स्टेल, सीड बेड और समर फ्लाविंग, ये सब कल्चरल मेथड के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज यूरेनियम 238 कॉन्टामिनेशन। तो ये इसका आंसर होगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलेज एंजाइम अकरिंग इन सॉइल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लूटामीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्लाऊ ऑफ सॉइल। इसका आंसर होगा पिजन पी। पिजन पी को बायोलॉजिकल प्लाऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिजन पी की जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है, यानी कि काफ़ी डीप जाती है सॉइल में। तो जो सॉइल की हार्ड पान होती है उसको ब्रेक करने के काम आती है, मतलब इसकी रूट सॉइल के हार्ड पान को ब्रेक करती है, इसलिए इसको अपने कहते हैं बायोलॉजिकल प्लाऊ ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांसमेंट ऑफ मानसून इन इंडिया टेकन प्लेस। ये केरला कोस्ट में सबसे पहले मानसून आता है, सबको पता 1 जून को आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी फॉर वायरसेस विच फीड ऑन बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ड्यूरेशन एंड टेम्परेचर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीट यूनिट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोथ फेजेज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरल इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीड्स इन मैक्सिमम ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइस टुंग्रो वायरस ट्रांसमिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन लीफ होपर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीसम प्लांट रिस्पॉन्स टू डे लेंथ। इसका आंसर होगा क्वांटिटेटिव शॉर्ट डे प्लांट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच टाइप ऑफ ग्राउंडनट ग्रुप अल्टरनेट ब्रांचिंग पैटर्न अकर्स। इसका आंसर होगा ओनली वर्जीनिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग HCN कंटेंट इन सोरगम रिजल्ट्स इन एनिमल टॉक्सिसिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 ppm। HCN जिसको अपने प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, धुरीनी कहते हैं, जो सोरगम के अंदर होता है, तो इसकी अगर 200 ppm से अगर ज़्यादा होता है एनिमल के लिए मतलब हार्मफुल होता है। ठीक है, ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, ये कौन सी स्टेज पर सोरगम ज़्यादा होता है, इससे बचने के लिए कौन सी स्टेज पर फोल्डर को काटना चाहिए, ये सब मैंने सोरगम के लेक्चर में बताया हुआ है अच्छी तरीके से। आप सोरगम का लेक्चर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक उसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ वीडी राइस। इसका आंसर होगा रेड कलर, इसलिए अपने वीडी राइस को रेड राइस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेरा ऑफ रेपसीड मस्टर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेसिका, इरुका एंड साइनेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिलेट्स कैन विदस्टैंड ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग। इसका आंसर होगा फॉक्सटेल मिलेट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फैटी एसिड इन मस्टर्ड ऑयल इम्पार्ट्स लॉन्गर शेल्फ लाइफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया लीड्स इन सैफलोवर कल्टीवेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ध्यान रखना ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये जो इसमें बताया है यानी कि सैफलोवर कल्टीवेशन महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में ज़्यादा होती है, ये 2018 की थी। ऐसे डाटा आप लेटेस्ट ही याद करिएगा। ऑप्शन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सनफ्लावर रिलीज्ड इन इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BSH1। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द लॉन्गेस्ट क्रॉप बीट कंपटीशन क्रिटिकली पीरियड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिजन पी। यानी कि पिजन पी के अंदर जो क्रॉप बीट कंपटीशन होता है वो लॉन्गर होता है, क्योंकि पिजन पी एक पेरेनियल टाइप की क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन हाउ मच कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया विल रिमेन रेन फेड इवन आफ्टर रीचिंग द फुल इरीगेशन पोटेंशियल। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर फुल इरीगेशन जितनी अपने इंडिया के अंदर पोटेंशियल इरीगेशन पोटेंशियल है पूरी अप्लाई करने के बाद कितना कल्टिवेटेड एरिया जो है मतलब रेन फेड रह जाए, तो इसका आंसर होगा 50%। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इन प्लांट। तो जिंक ऐसा एलिमेंट है जो विटामिन ए के सिंथेसिस के अंदर काम आता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लार्जली इन्फ्लुएंस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेनियम फॉर्म इन सेलेनाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SeO4-2। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल इंडिकेटर ऑफ सॉइल। तो इसका आंसर होगा बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? बफरिंग कैपेसिटी होती है रेसिस्टेंट टू चेंज इन pH। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉल्यूम ऑफ वाटर नेसेसरी टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर टू ए डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा? पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, जो आपका 0.05 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000, तो इसके पीछे 3 जीरो लग जाएगी, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 500 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरेनियल फाइबर क्रॉप ग्रोन इन हाई रेनफॉल रीजन। तो इसका आंसर होगा रेमी फाइबर क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्टेंट ऑफ ए थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉग। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ होम ऑफ क्रॉप्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉप इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप विल हैव मैक्सिमम सॉइल इरेडिबिलिटी टू फैक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट थ्रू विच नेपियर ग्रास इज मल्टीप्लाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट स्लिप। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ए क्रॉप आर मोर प्रोन टू वीड कंपटीशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जर्मिनेशन टू सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स रिसीव एवरेज एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 1150 mm। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग 750 से कम होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग 750 से 1150 के बीच में होता है। ठीक है, और जो रेनफेड फार्मिंग के अंदर 1150 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय पायरेनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हाइब्रिड राइस फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड। तो हाइब्रिड राइस तो चाइना के अंदर सबसे पहले इवॉल्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड व्हेन द कैलकुलेटेड एफ इज ग्रेटर देन टेबल एफ वैल्यू एट 5% ओनली द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिग्निफिकेंट।
क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ऑफ हैवी मेटल कंटेंट इन डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द वेजिटेबल प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीव्स, रूट एंड फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट एट द सरफेस और एट सम पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैलिनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। तो इंडोर मेथड डेवलप किया था होवार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इन ए सैचुरेटेड स्टेट। इसका आंसर हो जाएगा वेपर प्रेशर डेफिसिट। फिर है क्वेश्चन नंबर 44 है, विच कलर ऑफ द टैग इज यूज्ड फॉर फाउंडेशन स्टेज सीड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट। देखो आपसे पूछेगा तो फाउंडेशन सीट गई, चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, सब में यही आ रखा है कि फाउंडेशन जो स्टेज सीड का होता है उसका टैग का कलर क्या होता है। लेकिन आपको सारे याद होने चाहिए, सर्टिफाइड का क्या होता है, ब्रीडर का क्या होता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन पक्का फिक्स आता ही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम वेयर फार्मर्स मूव सीजनली विद देयर हर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा नोमैडिक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ फ्रेश बायोमास इज एडेड बाय सन हैव ग्रीन मैन्योर इन 50 to 60 डेज आफ्टर सोविंग। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, 15 to 25 टन। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोकली नॉन जूमिंग इज वाइडली प्रैक्टिस्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, फेलेरिस माइनर इज आल्सो नोन एज। तो फेलेरिस माइनर को अपने कैनारी ग्रास भी कहते हैं। इसके अलावा गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, इसके बहुत सारे नेम हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 एकड़ इज इक्वलेंट टू। इसका आंसर हो जाएगा 0.404 हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्मोक इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मोक एंड फॉग। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर विंड स्पीड। इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से विंड स्पीड मेजर की जाती है और विंड वैन से विंड की डायरेक्शन मेजर की जाती है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर और हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इज रिलेटेड टू ट्रांसपायरेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ यूरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.17 kg यूरिया। इसको आप निकाल भी सकते हो, जैसे यानी कि 100 kg यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, 46 kg। तो फिर 1 kg यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी होगी, नहीं 46 kg जो नाइट्रोजन होती है वो 100 kg यूरिया के अंदर होती है। तो 1 kg जो नाइट्रोजन है वो कितने kg यूरिया के अंदर होगी, 100 को डिवाइड कर दोगे 46 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.17। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज प्रीडोमिनेट इन सलाइन वाटर। तो सलाइन वाटर के अंदर होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द एरिया स्प्रेड बाय ए फुल टैंक ऑफ ए स्प्रेयर इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्प्रे टैंक इज 2 to 5 लीटर्स एंड रेट ऑफ स्प्रे एप्लीकेशन पर हेक्टर इज 150 लीटर्स। ठीक है, यानी कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कह रहा है कि 1 हेक्टर के अंदर 150 लीटर स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, और जो टैंक का वॉल्यूम है वो 225 लीटर है। तो कितने हेक्टर में होगा, डिवाइड कर दो 225 को 150 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 1.50 हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर्ड टू द नंबर ऑफ सिगरेट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ 1 pound ऑफ टोबैको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिंग क्वालिटी।
क्वेश्चन नंबर 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट इज प्रेजेंट इन सीसम ऑयल? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसेमीन। क्वेश्चन नंबर 58 है, सेड्रस डिओडारा इज फेमस फॉर मेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 59 है, द एरिया सफरिंग फ्रॉम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन आर पॉपुलरली रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अपन कहेंगे उसको डार्क एरिया। क्वेश्चन नंबर 60 है, इफ द रेट ऑफ एप्लीकेशन पर हेक्टर इज 0.75 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ हर्बिसाइड इज वेटेबल पाउडर 75%, देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कुछ नहीं करना, 0.75 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा 1 kg पर हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर एप्लीकेशन ऑफ 45 kg नाइट्रोजन एंड 115 kg P2O5 हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ DAP इज रिक्वायर्ड? तो ये फर्टिलाइजर कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाएं, फर्टिलाइजर कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ नहीं है। P2 यानी कि DAP के अंदर P2O5 कितनी होती है 46, DAP के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 18%, ठीक है। तो 46 kg नाइट्रोजन होती है 100 kg DAP के अंदर, ठीक है, यानी कि ये 46 kg अगर 100 kg के अंदर होगी तो 115 kg P2O5 कितने के अंदर होती? 100 डिवाइड बाई 46 इंटू 115 कर दोगे, ठीक है, तो ये 250 kg आ जाएगा। अब इस 250 kg के अंदर आप ये पूछा है 45 kg नाइट्रोजन, तो इसी के अंदर 45 kg नाइट्रोजन है, क्योंकि 18 kg होता है 100 kg यूरिया के अंदर, तो 45 kg के अंदर 250 kg के अंदर 45 kg नाइट्रोजन आ जाएगी आराम से। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोनॉमिक मेजर इज यूज्ड फॉर सॉइल कंजर्वेशन? तो इसका स्ट्रिप क्रॉपिंग आंसर हो जाएगा, उसके अलावा सब मैकेनिकल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द सिस्टम ऑफ रेजिंग अरेबल क्रॉप्स अलॉन्ग विद द फ्रूट ट्रीज? तो एग्री हॉर्टिकल्चर आएगा इसका आंसर, एग्रो फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 64 है, डेप्थ ऑफ सोविंग डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीड साइज। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्मॉल प्लांट्स में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंट ऑक्सीजन व्हेन कवर्ड विद डेंसली पैक्ड स्नो ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफोकेशन। क्वेश्चन नंबर 66 है, द हार्वेस्टेबल प्रोडक्ट ऑफ ए टी प्लांट अंडर कॉमर्शियल प्लांटेशन इज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडर सूट। क्वेश्चन नंबर 67 है, टी प्लांट इन नेचुरल ग्रोविंग कंडीशन कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल ट्री। क्वेश्चन नंबर 68 है, सेंटरिंग द फर्स्ट कट ऑन ए यंग टी प्लांट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर सेड ट्री ग्रोन इन ए टी प्लांटेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैन्योरिंग इन मैच्योरिटी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाएगा यील्ड ऑफ टी। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, आप देख रहे हो कब से टी के क्वेश्चन आ रखे हैं। ये जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसने जो बड़े बड़े जो JRF के जो हकदार थे उनके सपने चूर कर दिए थे अकेली टी क्रॉप ने, क्योंकि इस टी क्रॉप से 8-9 क्वेश्चन आए थे। तो अपन क्या करते हैं, अपने तो जो अपना एग्रोनॉमी का होता है ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल साइंस का पढ़ के चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्लांटेशन क्रॉप जितनी होती है इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। ज़्यादा नहीं, 2-3 बातें बताऊँगा जो ध्यान रखना। एक तो आपको जो न्यूमेरिकल है उनमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 7-8 न्यूमेरिकल फिक्स होते हैं, इजी आते हैं। 1-2 न्यूमेरिकल होता है जो हार्ड आता है, वो कोई नहीं कर पाता, लेकिन इजी आते हैं सारे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए अमित भटनागर बेस्ट बुक है। और एक स्टैटिस्टिक जितनी अच्छी पढ़ सकते हो उसमें से 7-8 क्वेश्चन पक्के आते हैं, स्टैटिस्टिक, न्यूमेरिकल, और तीसरी बात है प्लांटेशन क्रॉप, इनको अच्छे से पढ़ लेना।
2018 के पेपर में तो मैंने दिया था, यही दिया था मैंने, जब JR फाइट किया 2018 में किया था। इसमें 7-8 क्वेश्चन टी के आए थे, तो टी अकेली टी लेके बैठ गई थी। बहुत लोग थे जो दिन रात पढ़ रहे थे, वो भी रह गए थे। तो आप ढंग से पढ़ लेना, ये 3 बातें बताई, ये तो आपके होने चाहिए, न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिक और प्लांटेशन क्रॉप। अच्छे से पढ़ना। सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी, वो तो आपको पढ़नी है। ये चीज़ें आपको, अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ना है। अब कुछ मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन तो आपको तो करना ही है, एक भी नहीं छोड़ना। अगर आप मैचिंग टाइप के क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो फिर तो भाई सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें क्या है? फर्स्ट है IIFSR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। कहाँ पर है ये? मोदीपुरम कहाँ है? मेरठ यूपी के अंदर है, ठीक है। फिर है CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका है कटक उड़ीसा के अंदर। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI, ये राजामुंदरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये आपका कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। फिर ये लास्ट है IIMR, ये आपका दिल्ली में है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो बताए मैंने फाइंड द करेक्ट ऑप्शन करके, ये बस समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको यहाँ ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे वहाँ पे। और आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको आपको ये भी, ये इस पर फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन है, यानी कि पूरे सही करोगे तभी नंबर मिलेगा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे 5 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोड़ना नहीं है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आप, कोई जरूरी नहीं है आपको 5 ही करो, इसमें से आप 2 भी कर दो, 2 आ रहे हैं 2 भी कर दो, तो भी नंबर मिलेंगे आपको। ये ऐसे नहीं मिलेंगे आपको भी ये पूरा एक आंसर, पूरे 5 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन में आपको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप गलत करोगे तो 0.25 जाएगा, ठीक है। तो आप 2 क्वेश्चन सही कर दिए 5 में से, तो 2 नंबर तो आएंगे। 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, अब 3 क्वेश्चन गलत कर दिए किए, उसके जो कितने हुए? 0.75, तो 0.75 कटे ना, बाकी तो 2 नंबर आए। तो इसलिए आपको अब आप JRF की तैयारी कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे होंगे ना, 5 में से 2 तो आएंगे फिक्स है। 3 नहीं आए, 3 में कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो आप, अगर कन्फ्यूजन है फिर करना, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे तो छोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन जरूर करके आना, या अटेम्प्ट सारे करके आने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। ये इधर वीड है, साइंटिफिक नेम वीड के, कैरेट ग्रास को अपने पार्थेनी में स्टेरोपोरस कहते हैं, गाजर घास बोलते हैं जिसको। विल्डोट एविना फेटुआ है, इजी है, बहुत इजी है। जॉनसन ग्रास, सोरगम आलेपेंस, डोडर कस्कुटा स्पीसीज है, वाटर आइचोर्निया क्रेसिपस, कुछ नहीं है, ठीक है। हेलोफाइट जो टॉलरेट कर जाता है सलाइन कंडीशन को, ठीक है। ऑक्जिलोफाइट जो अपन टॉलरेट कर जाता है एसिडिक कंडीशन को, ठीक है। और साइक्रोफाइट जो लो टेम्परेचर में ग्रो किया जाता है, ठीक है। और फिर चेस्मोफाइट है आपका ये, हाँ ये सी नंबर, ग्रो ऑन रॉक फिशर, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका B नंबर, ग्रो ऑन वेस्टलैंड एंड हार्डलैंड। ये क्वेश्चन आपने अगर रेडी बुक पढ़ी है ना, तो 74 नंबर क्वेश्चन आराम से कर दोगे, कुछ नहीं, सब मिल जाएगा उसके अंदर। टोटल इनकमिंग रेडिएशन पायरोनोमीटर से मेजर की जाती है, ठीक है। डिफ्यूज्ड रेडिएशन शेडिंग पायरोनोमीटर से, रिफ्लेक्टिविटी एल्बिडोमीटर से, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पायरेलियोमीटर से, और PAR जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये आपका क्वांटम सेंसर से मेजर की जाती है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 75 थर्मोकपल साइक्रोमीटर जो सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल, ठीक है। और करंट मीटर का आपका आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, वियर्स का आ जाएगा रेट ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है। वेंचुरीमीटर का आ जाएगा फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, फ्लूम का आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिस है। रेडिस तो आपको पता है कंटूर क्रॉप है, ठीक है, कंटूर क्रॉप। फिर शुगर कैन नर्स क्रॉप। फिर है किडनी बीन कैच क्रॉप है। क्लस्टर बीन क्या है? एनर्जी क्रॉप। मार्बल ग्रास कवर क्रॉप है, ठीक है। अभी आप कहोगे कि शुगर कैन हमने पढ़ा है कि एनर्जी क्रॉप है, मैंने भी पढ़ा है, आपने क्या? मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जो ऑप्शन है, जो ये क्रॉप है, उसके अकॉर्डिंग यही आएगी, क्योंकि रेडिस तो कंटूर क्रॉप है, ये फिक्स है। किडनी बीन कैच क्रॉप है, फिक्स है। मार्बल ग्रास कवर क्रॉप है, फिक्स है। कन्फ्यूजन है क्लस्टर बीन और
शुगर कैन में, ठीक है। शुगर कैन को अगर एनर्जी क्रॉप कर देंगे यहाँ तो क्लस्टर भी नर्स क्रॉप कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। इसलिए शुगर कैन को अपने नर्स क्रॉप कर सकते हैं और क्लस्टर बीन को अपने एनर्जी, क्योंकि क्लस्टर बीन एनर्जी क्रॉप में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इधर फर्टिलाइज दे रखे, इधर फॉस्फोरस कंटेंट दे रखा है। राव बोन मिल के अंदर अपने को पता है 20% होती है फॉस्फोरस, एसएसपी के अंदर 16% होती है, ठीक है। और बेसिक सलेग के अंदर होती है 8%। अब आप कहोगे हमने तो पढ़ा है 14 to 18%, ठीक है, आपने भी सही पढ़ा है। जो यूरोपियन कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है ना उसमें होता है ये 14 to 80% फॉस्फोरस, और जो अपने यहाँ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर होता है ये 8%, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आएगा 8% इसमें, ठीक है। फिर अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, तो इसमें ये भी 20% है, रॉक फॉस्फेट में 27%। क्रॉप है इधर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हीविया से रबर बनती है, जूट से फाइबर बनता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ग्राउंडनट से ऑयल, कोकोआ से चॉकलेट बनती है। ये मोड ऑफ एक्शन आ गए हेर्बिसाइड के, ठीक है। तो पैराक्वाट का होगा सेल मेम्ब्रेन डिस्रप्टर, ग्लाइफोसेट का ईपीएसपी सिंथेज इनहिबिटर, ठीक है। मेटालाक्लोर का ये आपका माइक्रोब्यूल इनहिबिटर आ गया, माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर। पेंडिमेथिलिन का आपका आ गया सीडलिंग शूट ग्रोथ इनहिबिटर, और एट्राजीन का जो बचा फोटोसिस्टम सेकंड इनहिबिटर। लास्ट क्वेश्चन है, ये फिर टी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ब्लैक टी इसका होगा ऑक्सीडाइज्ड पॉलीफिनॉल्स, लॉन्ग टी इसका हो जाएगा सेमी ऑक्सीडाइज्ड पॉलीफिनॉल्स, और वाइट टी का हो जाएगा अनऑक्सीडाइज्ड पॉलीफिनॉल्स, ग्रीन टी का हो जाएगा मेड ऑफ ओनली बर्ड्स, और ऑर्थोडॉक्स टी का हो जाएगा रोलर लीफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए 2018 का क्वेश्चन पार्ट 2 हम उन्होंने सॉल्व किया। 80 क्वेश्चन पार्ट 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, 2019 का भी पेपर मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।